जय हिंद दोस्तों, एफडी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एफडी के ऊपर जो मिलने वाली कमाई होती है वो होती है हमारी इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट हमें कब मिलता है, कब मिलता है का मतलब हमारी एफडी के अमाउंट पर कब वो ऐड हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एफडी जब आप करवाते हैं तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आप बैंक और जो आपका बैंकर होता है और आप होते हो वहां पे एग्री करनी पड़ती है। तो जो कंडीशन आप एग्री कर लेते हो उसके हिसाब से ही आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दो तरह की एफडी होती है दोस्तों। अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव एफडी करवाई है, इसका क्या मतलब हुआ है, आपने रेगुलर इनकम कमानी है, आपको हर महीने 3 महीने 6 महीने बाद ब्याज चाहिए। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, जितना भी ब्याज आपने कमाया वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की एफडी कराई है और 10% का आपका दोस्तों 12% का अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एक महीने का 1000 रुपए ब्याज आपने कमा लिया और मंथली आपको 1000 रुपए खाते में चाहिए तो 1000 रुपए आपका खाते में आ जाएगा। जो अगला ब्याज मिलेगा वो भी आपको 1 लाख रुपए पर ही मिलने वाला है। तो इस तरह से यहां पे आपकी एफडी का जो इंटरेस्ट है आपके टर्म के हिसाब से नॉन क्यूमुलेटिव में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्यूमुलेटिव एफडी के बारे में। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होता जाएगा आपको। एक बार आपने दोस्तों 1 लाख रुपए की एफडी करा ली, मोस्ट ऑफ द बैंक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट आपका क्रेडिट करते हैं। क्वार्टरली ही आपका दोस्तों टीडीएस काट करके फॉर्म 26A में अपडेट करते हैं, फॉर्म 16A आपको जारी कर देते हैं। तो इस तरह से आपको 3 महीने बाद मान लीजिए 1 लाख का 3000 रुपए ब्याज मिल गया, जो अगला इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 1,03,000 रुपए पर मिलने वाला है। तो इस तरह से जो बैंक वाले हैं वो वैसे तो बैंक टू बैंक उनकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव के मामले में जब आपने मांगा था जब आपके खाते में आ जाएगा, और क्यूमुलेटिव के मामले में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वार्टरली आपका जो इंटरेस्ट है आपकी एफडी में जुड़ जाएगा। दोस्तों अगर आपका कोई टीडीएस कटने वाला था तो टीडीएस के अमाउंट को हटाने के बाद में आपका एफडी के ऊपर अमाउंट जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल 3 महीने में अगर आपने 1 लाख रुपए कमाई कर ली, एफडी कमा ली और 10% टीडीएस कटना था तो 10,000 रुपए आपका टीडीएस कट करके इनकम टैक्स को चला जाएगा। 90,000 रुपए ही आपका एफडी के अंदर क्रेडिट होगा। जो अगला ब्याज मिलेगा वो 90,000 रुपए आपको जोड़ के मिलेगा। ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो उम्मीद करता हूं एफडी के ऊपर कब आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमने चैनल बना रखे हैं, जिनको फॉलो करना ना भूलें। वहां पर हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।